आज दो बड़े मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। पहली है हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी है देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी मैरिको। सबसे पहले बात करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस की। कंपनी के नतीजे आए हैं और हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद जी मौजूद हैं और आगे हमारे साथ मैरिको के ग्रुप सीएफओ पवन अग्रवाल जी भी मौजूद होंगे। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मौजूद हैं। ऋषि आनंद जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस बार। कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया है और आगे के लिए ट्रेंड अब आप कैसा देख रहे हैं? FY27 के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होगी, कहाँ पर फोकस होगा? तो सबसे पहले पूजा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके शो पे आने के लिए। एकदम सही बोला आपने। अब हमारा एयूएम का जो ग्रोथ आया है, हमने हमने एक्चुअली एयूएम ग्रोथ तो चलिए 20% आया है व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट हमने जब ये साल स्टार्ट किया था तो हमने बोला हमने अपने लिए एक माइलस्टोन सेट किया था कि हम 30,000 करोड़ का एयूएम क्रॉस कर पाएँ। और फॉर्च्यूनेटली हमारी टीम ने बहुत एफर्ट किया है। 30,570 करोड़ का हमारा एयूएम हमने क्लोज़ किया है मार्च 31 को। 20% ग्रोथ है। प्रॉफिट में 20% ग्रोथ है, डिसबर्समेंट में 18% ग्रोथ है। आपने ठीक बोला। जीएनपीए नंबर हमारा कंट्रोल में, हमने गाइडेंस दिया था 1.1% का और हमने 1.08% पे क्लोज़ किया है। निम्स बहुत कंफर्टेबल है 9.18% पे। सो ओवरऑल फाइनेंशियल मैट्रिसेस में हमारा अच्छा कंट्रोल दिख रहा है। आपने आगे गाइडेंस का पॉइंट छेड़ा। हमको कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि आने वाले साल में या शॉर्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 20% एयूएम ग्रोथ, 20% से 22% डिसबर्समेंट ग्रोथ और 20 से 22% प्रॉफिट ग्रोथ, जीएनपीए वेल विदिन 1.1% ये मेंटेन होता हुआ बहुत कंफर्टेबली दिख रहा है। ग्रोथ कहाँ से आएगी आज की डेट में अगर मैं देखूँ, पहली बात तो ये ग्रोथ हमारे को सर हम 22 स्टेट्स में हैं। 626 हमारी ब्रांचेज़ हैं। सारे स्टेट्स ने ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। टॉप 10 स्टेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट्स दिल्ली एनसीआर, ये लोग थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर वॉल्यूम में। बट अगर नंबर्स में देखूँ तो अक्रॉस सारी सारी स्टेट्स में इक्वल कंट्रीब्यूशन आया है। बट मैं अगर एक और ट्रेंड की आपको बात बोलूँ तो हम ये देख रहे हैं कि जो टियर 2, टियर 3 लोकेशंस हैं, जिनको हम इमर्जिंग लोकेशंस बोलते हैं, जो छोटी लोकेशंस होती है, यहाँ पे बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली जब से ये पीएमएवाई 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आया है, उसके बाद से ट्रैक्शन अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है। और हमारा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी हमारा राय है कि ये लोकेशंस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ठीक है। तो इन्हीं सब लोकेशन से अच्छा कंट्रीब्यूशन भी देखने की उम्मीद है। सर ये साल तो अच्छा रहा है। अब आगे के लिए फोकस एरिया क्या होंगे आपकी तरफ से और लोन मिक्स कैसा दिखाई दे रहा है? किस सेक्टर पर, किस स्पेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप? सो पूजा जी, लोन मिक्स तो हमारा 70-30 ही होने वाला है बिकॉज़ हमारा रेगुलेशन बोलता है 60% प्रिंसिपल बिज़नेस क्राइटेरिया व्हिच मीन्स इफेक्टिवली 70-30 व्हिच इज़ होम लोन टू नॉन होम लोन हमको मेंटेन करना पड़ता है और हम वही मेंटेन करेंगे। वो हमको एक परफेक्ट बैलेंस देता है हमारे स्प्रेड्स को मेंटेन करने के लिए। फोकस एरिया की बात करें तो एक तो फोकस एरिया क्लियर रहेगा कि ब्रांच एक्सपेंशन हमारी जारी रहेगी। हम हर साल 30 से 50 डिपेंडिंग ऑन किस साल की बात हो रही है, 30 से 50 ब्रांच हम ऐड करते रहेंगे, अपना नेटवर्क को बढ़ाते रहेंगे। एक बहुत बड़ा फोकस एरिया जो हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है, वो है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ क्षण हमारे हर प्रोसेस में दिखने शुरू हो गए हैं, राइट फ्रॉम जहाँ पे कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करता है तो फाइनली जहाँ उनको डिसबर्समेंट होता है, पूरे बैक एंड प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमको दिखना शुरू हो गया है। और पर्पस बेसिकली ये सब करने का टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने का है कि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एनहांस हो, हमारी कॉस्ट टू इनकम और कंट्रोल हो। हम पिछले अगर आप देखें पिछले 3 साल का ट्रेंड, तो हमने कॉस्ट टू इनकम करीब-करीब 300 बिप्स कम किए हैं। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो करीब 40 बिप्स कम हुआ है हमारा कॉस्ट टू इनकम। और हमारा हमारा कोशिश यही रहेगी कि 30-40 बिप्स एज़ वी गो अहेड, 30-40 बिप्स का हम बेनिफिट कंपनी को कॉस्ट टू इनकम में देते रहें। ओके, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हम क्वालिटी कस्टमर्स भी आ रहे हैं ऑन बोर्ड। तो सर ये जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर फिर आपका क्या आउटलुक होगा? क्या इसी के आसपास मेंटेन रहेंगे? एंड सेकेंडली प्रोविजनिंग का फ्रंट पर क्या आप कंफर्टेबल स्थिति में हैं या फिर आने वाले समय में कुछ अतिरिक्त प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ सकती है?
सो पूजा जी, जीएनपीए नंबर्स मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 4 साल का ट्रेंड भी देखें कंपनी का, तो हम रेंज बाउंड रहे हैं 1.1 से लेके 1.1% पे। जैसे मैंने बोला कि पिछले साल के शुरू में मैंने गाइडेंस भी 1.1 का परसेंट का दिया था। टीम्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, 1.1 से बिलो नंबर दिया है 1.08। वो तो चलिए एक पहलू है कि जीएनपीए कितना हुआ, बट आई आई थिंक हमारे लिए क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है स्टेज 2, 31 टू 60 और 61 टू 90 जो हम बोलते हैं, उसमें गिरावट आई है हमारी करीब 70 से 80 बिप्स की, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्नल है आगे के लिए कि वो हमको एक कंफर्ट देता है कि आगे आगे भी हम ये जीएनपीए को 1.1 के बिलो मेंटेन कर पाएंगे। प्रोविजनिंग में हमें कोई इशू नहीं दिखता है। हमने हमारा रेगुलेटरी प्रोविजनिंग के अलावा भी हमने एक मैनेजमेंट ओवरले किया हुआ है करीब 45 करोड़ का, जो हम कैरी कर रहे हैं बुक में, और उसको हम किसी भी रीजन में यूज नहीं करना चाहेंगे। तो प्रोविजनिंग में आई थिंक देयर इज बहुत ज्यादा कंफर्ट है अभी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो प्रोविजनिंग फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। सर, रूरल हाउसिंग सेगमेंट ये कैसा नज़र आ रहा है आपको? अभी फ़िलहाल कितना एक्सपोज़र है और कितना ग्रोथ वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो पूजा जी, हम एक्चुअली रूरल हाउसिंग में है नहीं। रूरल हाउसिंग का मतलब टिपिकली हो गया कि हम विलेजेस में जाकर लैंड करें। तो हमारी हमारी लैंडिंग पैटर्न बेसिकली सेमी अर्बन एंड अबव होती है, जिसको हम टियर 2, टियर 3 या इमर्जिंग लोकेशंस बोलते हैं। तो रूरल में हमारा एक्सपोज़र एक्चुअली ज़ीरो है। हम सेमी अर्बन एंड अर्बन में सारी हमारी 100% बुक इन्हीं सेगमेंट्स में है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेमी अर्बन गोइंग अप टू मेट्रो लोकेशंस। ओके, ठीक है। तो हाँ, इसमें मैं ऐड जी। ऐड सॉरी, मैं इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि इवन जब हम ये भी बात बोलते हैं कि हम मेट्रो में काम करते हैं, हम टियर 2, टियर 3 में करते हैं, बट हम हमारे जो कंज़्यूमर्स हैं वो वहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी कंज़्यूमर होते हैं। बेसिकली ईडब्ल्यूएस वो कंज़्यूमर हुए जिनकी सालाना इनकम 3 लाख तक होती है, और एलआईजी जिनकी 6 लाख तक होती है। तो हमारा करीब-करीब 70% बुक मेट्रो में भी और नॉन मेट्रो में भी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी सेगमेंट को है। इसकी वजह से ही हमारा एवरेज टिकट साइज़ अगर आप देखें, गौर करें, तो करीब 11 लाख से नीचे है। ओके, ठीक है। तो वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ इस बार नज़र आ रही है। और सर, ब्रांच एक्सपेंशन प्लान को लेके क्या योजना है? एफआई 26 के लिए आप क्या टारगेट कर रहे हैं जी। ब्रांच एक्सपेंशन के फ्रंट पर? जी, तो हम जैसे मैंने बताया 626 ब्रांचेज़ में हम ऑलरेडी हैं। और मेरे हिसाब से हम करीब 30 से 40 ब्रांचेज़ ऐड करेंगे, जिसमें 10 ब्रांचेज़ हमारी अर्बन लोकेशन में आएँगी, जिनको टॉप 15 मेट्रोज़ बोलते हैं, और बाकी की 30 लोकेशंस हमारी इमर्जिंग लोकेशंस में आएँगी, जो टियर 2, टियर 3 एंड बिलो हैं। ओके। ऑलराइट, साहब, बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।